बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर से हम एक रिवर्ट स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, एक FBI एजेंट की, एक अमेरिकन मिशनरी की कहानी जिसने इस्लाम कबूल किया। मतलब आप सोचो कि अमेरिका इस्लाम का खुला दुश्मन है जो, एंड वो भी जो अमेरिकन खुफिया एजेंट्स होते हैं, मतलब उसने इस्लाम कबूल किया। और कैसे किया, ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। पार्ट 1 और 2 में करेंगे इंशाल्लाह ताला। 14 मिनट्स का ये, 14 मिनट्स का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? 9/11 ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासर किया? कबूल इस्लाम के हवाले से आपके खानदान और दोस्तों का रद्द अमल क्या था? मैं एक मुबल्लिग था। मैं बाइबल बेल्ट नामी जगह पर पला बड़ा, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखकर कहा, भाई तुम तो मुसलमान हो। मैंने उसकी उंगली पकड़कर हटाई और कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरे नाम के साथ ये लफ्ज कभी नहीं जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि FBI आ गई है। आपने क्या किया है? आप हमारे खानदान के लिए बाइस शर्म हैं। आपने क्या किया है? और फिर उस बंदे ने क्लाशनकोफ तान ली। मेरे साथ जो 2 लोग थे वो जमीन पर लेट गए। मैंने देखा और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हारून हूँ। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। मेरी उम्र 43 साल है। मैं जनूबी मिसिसिपी में रहता हूँ। मेरे पास एक फार्म है। मैं एक किसान हूँ। मैं 1998-99 के आसपास मुसलमान हुआ था। मैं सऊदी अरब में रहा। मैं 20 साल की उम्र में वहाँ गया था। मैं वहाँ 10 साल रहा। फिर मैं वापस अमेरिका चला गया, जहाँ मैं भी रहता हूँ। वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? तो मैं एक जनूबी बपतिस्मा देने वाला बैप्टिस्ट ईसाई था। मैं एक ऐसी जगह पर पला बड़ा हूँ जिसे बाइबल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। मैंने बाइबल का मुतालिया किया। मैं यूथ मिनिस्टर था। मैं एक मुबल्लिग था। मैंने ग्वाटेमाला में एक मिशन पर खिदमत अंजाम दी। जब मैंने ईसाईयत तरक की तो मैं जनूबी बपतिस्मा देने वाले चर्च में यूथ मिनिस्टर था। इस तरह मेरी यहाँ उस तरफ रहनुमाई हुई। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार क्या सुना? मैं हाई स्कूल में था और वहाँ मैंने सीखा। वो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, हिंदू मत, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे। जी बिल्कुल, ये एक जानबदाराना पढ़ाई थी, क्योंकि जो लोग ये सब पढ़ाते थे वो सब मेरी तरह जुनूबी बैप्टिस्ट थे। वो पूरा सच बताने वाले नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो इम्तिहान हमने दिया उसने इस्लाम के 5 सतूनों से रोशनास करवाया। इससे हमें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे। बिलाशुबा जब ये मुझे पढ़ाया गया था तो ये मेरे लिए ऐसा था कि ये वही है जो वो मानते हैं। और ये भी बताया गया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ दिया था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वही थे जिन्होंने नबूवत को आगे बढ़ाना था। इस तरह इसकी वजाहत की जाती थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश की। इसमें दीन को नुकसान पहुंचाने वाली किसी बात का जिक्र नहीं था। मतलब इस तरह कहते थे कि वो दीन उनके लिए और ये दीन हमारे लिए है। वो क्या ख्याल था जिसकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? बाइबल का बाब नया अहदनामा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का ईसाईयत के अकायद के साथ मुताला किया कि जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा और खुदा के बेटे थे। इस बात ने मुझे मुतनफ्फर कर दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मुझसे मांगो। ये बात बाद में रसूल के हवारी के साथ मुतारफ हुई। और मैथ्यू की किताब में भी यही है कि एक जगह है, वहाँ आप अलैहिस्सलाम अपने 3 साथियों या सहाबा के साथ थे। आप अलैहिस्सलाम 3 हवारियों के साथ थे और वो एक बाग में जा रहे थे, जहां आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों से फरमाया, आप फरमाते हैं कि यहाँ रुक जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार डालेंगे। ये खालिस इंसानी खसलत थी। ये ऐसा है कि अगर ऐसी सूरत हाल में अगर कोई खुदा होता तो वो कहता कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम यही वो चीज थी जो मैं जानता था कि सच है। और फिर मैंने अकेले में खुदा से दुआ की, और मैं कहता हूँ कि यही वो इर्तकाई अमल था जिसकी बदौलत मैं मुसलमान हुआ। क्या आप हमें ईसाईयत से इस्लाम तक अपने सफर के बारे में बता सकते हैं? सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। ईसाईयत से इस्लाम तक अपने सफर के बारे में बता सकते हैं? मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं 19 साल या शायद 20 साल के लगभग था। मैं गाड़ी में चढ़ जा रहा था। अपने 15 से 18 साल की उम्र वाले नौजवानों को पढ़ाने जा रहा था। मैं इसी उम्र के नौजवानों को पढ़ाता था। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, मतलब मुझे खुदा की अशद जरूरत थी।
मुझे अपनी जिंदगी में इसकी जरूरत थी। मुझे खुदा की तरफ ले जाने वाले सही रास्ते की जरूरत थी। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे मुंह में चिंगम थी। मैं चिंगम चबा रहा था और मिसिसिपी के एक शाहरा पर गिरजा घर की तरफ अपनी फोर्ड F-150 चला रहा था। मैंने दुआ की, ऐ खुदा मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे वो रास्ता दिखा दे जिसमें तू चाहता है कि मैं चलूं। मुझे सच दिखा दे, मुझे भी इसकी जरूरत है। प्लीज मेरे खुदा, मुझे रहनुमाई की जरूरत है। ये सब मैं अपने दिल ही दिल में कह रहा था। पता है, मैं इस चिंगम को मुंह से निकालकर बगैर देखे फेंक रहा हूँ और मैंने तहिया किया, अगर ये इस खिड़की से बाहर चली गई तो मैं इस बात पर मजीद यकीन नहीं करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है और मैं खुदा से दुआ करता रहूंगा। फिर मैंने वो चिंगम फेंक दी। फिर मैंने अपना सर मोड़कर देखा, मैंने नीचे देखा। फिर मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मैं बाहर निकला और ट्रक के गिर्द घूमकर दरवाजा खोला। मैंने ऊपर नीचे देखा, चिंगम गायब थी। मैं ट्रक में वापस बैठा और गिरजा घर जाकर एक तरफ रोक दिया। चुनाचे इस वाक़े के रोनमा होने के बाद मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसे मैं कॉलेज के वक्त से जानता था। वो सऊदी अरब से है। उसका नाम अली अल-कामदी है। उसका ताल्लुक सऊदी अरब के इंतहाई जनूबी शहर से है जिसका नाम बीशा है। हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने ऐसे बताया। मैंने कहा मेरा कोई मजहब नहीं है। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब है, बगैर मजहब के तो कोई भी नहीं होता, आपका अकीदा क्या है। मैंने कहा कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ। और उसने कहा ठीक है, मतलब तुम ईसाई हो। मैंने कहा नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा वो नबी हैं, वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान है। उसने कहा तो वो खुदा के बेटे नहीं है। और मैंने कहा नहीं, वो एक इंसान है, वो एक नबी है जिन्होंने अपनी तालीमात हम तक पहुँचाई। और पता है कि मैं आप अलैहिस्सलाम की रिसालत और तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि वो सच है। और उसने कहा ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है। और मैंने कहा अच्छा। उसने कहा क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं समझता हूँ। मैंने कहा जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मेरे लिए है। मुझे यकीन है कि दूसरे किस्म के ग्रोह के लोगों के लिए है। और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखकर कहा कि भाई आप तो मुसलमान हैं। मैंने उसकी उंगली हटाकर कहा कि नहीं। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा नाम और ये लफ्ज कभी नहीं जोड़ेंगे। तो उस दिन मेरे अंदर कुछ हो रहा था, जैसे कोई नुक्ता सा मेरे दिल में जाहिर हुआ। उस दिन मेरे पास मेरा पुराना पैकर बेल था। आपको पता है कि आजकल बहुत से लोग पैकर बेल के बारे में नहीं जानते क्योंकि अब ये मौजूद नहीं है। तो मेरा इरादा था कि मैं वहां जाकर जीविस से पूछूंगा, जो कि उस वक्त गूगल की तरह था। लिहाजा मैं जीविस से सिर्फ इस्लामी मौज़ूआत के बारे में पूछूंगा। एक दिन जब मैं काम से घर आया था, मतलब मामूल के मुताबिक कि मैंने अपने काम से घर आकर जूते और सब कुछ उतारा और पुरसुकून हो गया और मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया। आप जानते हैं इस्लाम क्या है, तो इस पर मुझे इस्लाम के 5 सतून की मालूमात मिली। जब मैंने वो सब पढ़ लिया तो मैंने बेख्तियार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मैं दिल से इस पर ईमान लाया। और फिर मैंने हज और रोजे के बारे में पढ़ा, ज़कात अदा करना, नमाज अदा करना, ये के बाद दीगरे सब अरकान पढ़े। और इसके बाद मेरे अंदर कुछ रोशन हो गया। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल का रंग बदल रहा हो, जैसे मेरे अंदर कुछ रोशन हो गया हो। फिर जब मैं 5 अरकान का मुताला कर चुका, मैं जानता था कि मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरी मंजिल है जिसकी तरफ मुझे जाना है। और इसमें एक लिंक भी था कि मुसलमान कैसे बनते हैं। लिहाजा मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और एक छोटी सी PDF थी जिसे मैंने खोला। मैंने कागज का ये टुकड़ा थामा और फिर मुझे लगा कि मैं बाथरूम चला गया हूँ। मैंने अपनी गवाही बाथरूम में खुद दी। मैं बाथरूम में चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने गुस्ल किया और फिर उसी वक्त से नमाज पढ़ने लगा। और आपके खानदान का क्या रद्द अमल था। एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। दरवाजा खुलता है और अली अंदर आ जाता है। वो कहता है अरे ये आप क्या कर रहे हैं। और मैं नमाज में खड़ा हूँ। वो चला जाता है और फिर मैं नमाज खत्म करता हूँ और मैं खामोशी से और मैं पंजों के बल चलते हुए वहां लिविंग रूम में जाता हूँ। वो सोफे पर बैठा हुआ है। कहता है क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहता है कि आप मेरे मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं उसके पास गया और मैं वहीं बैठ गया और मैंने कहा अली मुझे आपको कुछ बताना है। फिर मैंने बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने अपनी शहादत पढ़ी और सुभान अल्लाह, उस बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे उस दिन उसने अपनी शहादत पढ़ी हो। हम बेहतरीन रास्तों पर नहीं थे, आप जानते हैं, और उन दिनों हमने वो काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए थे। और उस दिन जब तमाम सऊदी शबाब का ये ग्रोह वहाँ मौजूद था तो ऐसा लगता था कि वो सब मुसलमान हो गए हैं। वो अच्छा बनना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मुझे देखा और वो अच्छी मिसाल कायम करना चाहते थे। उस वक्त अली ने कहा ठीक है हमें मस्जिद जाना चाहिए, क्या आप मस्जिद गए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं मस्जिद के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि हमें मस्जिद जाना चाहिए। लिहाजा उस जुम्मे को वापसी पर सबने मुझे गले लगाया और बोसा लिया और उठाया और आप जानते हैं सबको दिखाया और यहाँ वहाँ लोगों से मिलवाया और कई दिन तक खाने पर मदु करते रहे। मैंने शायद इसके बाद 2 माह तक पैसे खर्च नहीं किए क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं उनके घर खाना खाऊं। और ये सबसे खूबसूरत याद थी जब मैं पहली बार पेंसाकोला मस्जिद में गया था। बस ये बहुत अच्छा वक्त था।
फिर मेरे दादा को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में थे और मैं पेंसाकोला फ्लोरिडा से वापस आ रहा था, जहां मुझे उनके साथ अस्पताल में क्याम करना था, जहां एक वेटिंग रूम था और टेलीफोन भी था, जहां एक बंदा हमेशा फोन के पास बैठा रहता था ताकि वो वहां मौजूद फैमिलीज के लिए आने वाले फोन को रिसीव कर सके। चुनाचे मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे इस्लामी भाई जानते थे कि मैं यहाँ हूँ। मेरे दादा बीमार हैं और वहाँ एक सऊदी भाई था, उसका नाम मोहम्मद था, वो भी वहीं बैठा था। और फिर फोन बजा। फिर मेरी आंटी, जिनकी आवाज खानदान में सबसे ज्यादा तेज है, उनकी आवाज दूर तक भी सुनाई देती है। फोन की घंटी बजती है तो वो फौरन फोन उठाती हैं। मुझे उस गुफ्तगू का तो इल्म नहीं था, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि वहाँ क्या कहा गया। यहीं के क्या हारून मौजूद है? और फिर मेरी खाला ने आवाज लगाई, हारून, हारून, क्या यहाँ कोई हारून है? हारून की फैमिली। और मैं अपनी कुर्सी में दुबक गया। और फिर मोहम्मद बताता है कि ओह रुको, ये कार्ली है। क्या कार्ली यहाँ है? और फिर मेरी खाला मुतजस्सिस थी, अब वो हैरत ज़दा है तो उनके तासुरात ऐसे सुनाई दिए, हैं कार्ली, इस्लाम? क्या इस्लाम? हाँ, वैसा करके फोन मुझे थमा देती है। मैं सरगोशी में कहता हूँ, हेलो, वालेकुम सलाम, ठीक है, मुझे जाना है, बाय। लिहाजा उस वक्त मेरे पूरे खानदान को एक ही वक्त में पता चल गया। वो सब जानते थे। और जहाँ तक उनके रद्द-ए-अमल का सवाल है तो वो कुछ यूं था। हाँ, मतलब सादा सी बात है। मुसलमान बनने के बाद आपने कौन सी बड़ी तब्दीली आई? तो साले अल खामदी ने मुझे कहा कि अच्छा तो अब आप मुसलमान हैं। फिर वो कहता है कि मेरी कंपनी है, आप सऊदी अरब आ जाएं और वहाँ काम शुरू करें। मैं यहाँ से फौरन सऊदी अरब चला गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो साले मुझे सऊदी अरब के शहर जुबैल ले गए, जहाँ एक मरकजी जलियात दावा सेंटर भी है। उन्होंने मुझे इस्लामी तालीम दी और मैंने वहाँ के बेहतरीन लोगों से सीखा। आप जानते हैं, मैं सिर्फ पीछे बैठता और देखता और सिर्फ अपनी कहानी सुनाता। मतलब हम 2000 लोगों के सामने बैठकर बातें करते थे, जहां हम उनको बताते थे कि हमने इस्लाम कैसे कबूल किया। वो सब बहुत मोहब्बत और अपनायत से हमारी बात सुनते। तो इस तरह मैं सऊदीया गया। क्या आप कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश किस्सा बयान कर सकते हैं जो दावा सेंटर में पेश आया? नमाज का वक्त था और मैं दावा सेंटर आ रहा था। वहाँ मस्जिद के सामने ही एक बाथरूम था, जिसके बाद एक खुली जगह थी जहाँ से आप मस्जिद के अंदर जाते हैं और फिर ऊपर सीढ़ियों में दावा सेंटर है। तो मैं चलता हुआ ऊपर गया तो वहाँ 3 लोग खड़े थे। मेरे ख्याल से वो इंडियन थे। वो हिंदू थे क्योंकि उन्होंने सोने की अंगूठियां और हार पहन रखे थे। तो मैं ऊपर गया और मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उनको किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने वहाँ इशारा करके कहा कि ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने कहा नहीं, ये सबके लिए है, कोई भी अंदर जा सकता है। ये एक दावा सेंटर है, यहाँ बुनियादी तौर पर इस्लाम का प्रचार किया जाता है। और उसने कहा कि नहीं, यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने बाथरूम की तरफ देखा जहाँ दर्ज था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ बाथरूम के लिए लिखा है और मुझे भी नहीं पता कि ये अल्फाज यहाँ क्यों है। उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप लोग अंदर आएं और जगह देख लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वहाँ एक पानी की बाल्टी पड़ी थी जो एसी से लीक शुदा पानी को जमा करने के लिए थी ताकि वो ठंडक पैदा कर सके। मैंने वो बाल्टी उठाई और पानी फूलों में डाल दिया। फिर मैं वो बाल्टी उल्टी करके इस पर खड़ा हुआ और वो साइन बोर्ड उतार दिया। फिर मैंने वो साइन बोर्ड बाल्टी में रखकर उसको वापस उसी जगह पर रख दिया। और वो सोच रहे थे कि अब इस हरकत की वजह से हम सब जेल चले जाएंगे, सब खत्म हो गया। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाएं, आप भागे मत, वापस आ जाएं, बराए मेहरबानी अंदर आएं। वहाँ एक सऊदी बंदा भी था जिसने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा सब्र करें, दूर रहें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर मैं उन तीनों को मस्जिद ले गया। वो बहुत खौफजदा थे, उनकी आंखों की सफेदी फैल गई थी। वो अंदर जाकर भी बहुत खौफजदा थे। मैंने कहा कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप सब यहाँ बैठें और देखें कि हम क्या करते हैं। फिर मैं आप लोगों के पास वापस आकर बात करूंगा। नमाज के बाद मैं सब लोगों से मिला और सारे इंडियन, पाकिस्तानी और फिलिपाइनी दोस्त सब एक दायरा बनाकर बैठ गए। वहाँ सब उनके लिए उनकी जबान में किताबें ला रहे थे। हमने उनसे बातचीत की और अपने मजहब की बुनियादी बातों के बारे में बताया। उनमें से 2 ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अगली नमाज भी पढ़ी। फिर हम खाना खाने गए, हमने मिलकर खाना खाया। लेकिन तीसरा बंदा हिचकिचा रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि वो वहाँ पर होने वाली हर बात को अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन कुछ था जो उसे रोके हुए था। तो 2 दिन बाद जब मैं उनके लिए लेबर कैंप गया, उस लेबर कैंप में आदमियों का एक ग्रुप रिहाइश पजीर था, जहां वो अपनी रिहाइश, खर्चे, अखराजात, बाथरूम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मतलब इतनी अच्छी हालत न थी। फिर मैं वहां उसी बंदे के पास गया। वो बंदा एक कमरे में दूसरे 5-6 बंदों के साथ रह रहा था और वो सब हिंदू थे। वो सब मुझे ही देख रहे थे और मैंने इस्लाम और सब चीजों के बारे में बात की। फिर सब उसी बंदे की तरफ मुतवज्जे हो गए, जैसे कह रहे हो कि ये सब क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो। तो उस मौके पर मुझे इदराक हुआ कि उसके साथ क्या मसला है।
वो शायद अपनी कम्युनिटी के लोगों के रद्द-ए-अमल से घबरा रहा था कि लोग क्या कहेंगे या वो क्या करेंगे। लिहाजा उस रात हम उसे ले आए, उसे खाने पर ले गए और फिर उसी रात उसने कलमा शहादत पढ़ लिया। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बता सकता। तो उस वक्त जो मेरे भाई मेरे आसपास थे उन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा कि कोई मसला नहीं, ये राज अपने दिल में रखो जब तक तुम खुद को महफूज तस्वुर ना करो और खुलम खुला इतराफ कर सको। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ भी यही मसला था, मैं नहीं जानता था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे भी कबूल इस्लाम के वक्त यही परेशानी थी, तो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैंने महसूस किया कि पहले मेरा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि मैं हर किसी को बता सकूं। मुझे भी इसी खौफ का सामना था जिसे वो बंदा लड़ रहा था। उसको अच्छे मशवरे मिले, सीधा रास्ता मिला, तो शुरुआत इन 3 बंदों से हुई। इंशाअल्लाह आगे इन तीनों के जरिए भी इस्लाम फैलेगा क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इस अमल की मिसाल दरख्त की तरह है और इसी दरख्त की शाखों की तरह ये 3 बंदों से बढ़कर लाखों हो सकते हैं। 9/11 ने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला और बतौर अमेरिकन मुसलमान आपको ये था हमारा रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग था। वो जो इन्होंने वो जो बताया ना हिंदू लड़कों का, एंड वो जो घबरा रहे थे मस्जिद में, क्योंकि ना पता है इंडिया में कैसा तस्वुर है इस्लाम के बारे में कि यार मस्जिदों में ना टेररिस्ट बनना सिखाया जाता है, मस्जिदों में कुछ अलग ही चीज़ें सिखाई जाती हैं और उन्हें लाइक लोगों को मारना सिखाया जाता है, बम बनाना, पता नहीं क्या क्या लोगों के माइंड में ना ये बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। क्योंकि वो मूवीज़ देख देख के, मूवीज़ में जो गलत चीज़ें दिखाते हैं, मीडिया जो दिखाता है, उसकी वजह से ना लोग बहुत डरते हैं उस चीज़ की वजह से। और वो गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ देखी, तो उसमें उनकी भी क्या गलती रही। ये तो हमें मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जैसे इन्होंने सही तरीके से उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट किया, हेल्प किया, उन्हें आया अंदर लेके आए, उनको समझाया, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया अपने दिल से। सीधी सी बात है, उनको अच्छा लगा, उनको सही लगा, उन्होंने कर लिया। एंड बस यही चीज़ होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, से